हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बीपीटी थ्योरम करने जा रहे हैं। ओके, ये जो बीपीटी थ्योरम है ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। ओके, तो फिर ये आपको कैसे आ सकती है एग्जाम में, ये आपको सीधा भी डाल सकते हैं। ओके, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो स्टेट में आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ओके, और आपको सीधा भी डाल सकते हैं कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, है ना, ये पूरी स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो फिर आप ना ये स्टेटमेंट भी एक बार अच्छे से देखना, क्योंकि ऐसे भी आ सकती है और आपको स्टेट में भी ये लिखनी पड़ेगी, है ना। तो फिर चलिए ये स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फिर इस थ्योरम में क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द स्मॉल रेशियो। तो फिर ये क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम एक साइड से, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्या हो गया, इसको हम नाम देते हैं डी ई। तो फिर ये लाइन किसके पैरेलल है, बी सी, है ना। तो फिर इसमें क्या कहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो फिर डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। ओके, उसके बाद टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इसने किसको इंटरसेक्ट कर दिया, ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर दिया इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब और डी और ई मतलब अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद कहा है कि हमें क्या प्रूव करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द स्मॉल रेशियो। तो फिर ये जो ए बी और ए सी है इसको ये क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो फिर हम पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या लिखना है। तो हम गिवन में क्या लिख लेते हैं, आपको क्या दिख रहा है, पहले गिवन अ ट्रायंगल, है ना, अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, विद क्या है, हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, आसान था यहाँ तक। और आगे क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मतलब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पर ये देखिए आप एक तो लिखेंगे कि हमें इन दो लाइंस को ज्वाइन करना है। ठीक है, क्या लिखना है, ज्वाइन सी डी एंड बी ई। ओके, ज्वाइन करना है। और उसके बाद यहाँ डी से 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर ई से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए ए बी को। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, ई, इसको नाम दे दीजिए कोई भी, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया एम और इसे दे दिया एन। ओके, तो फिर आप लिख लीजिए ई एम ड्रॉ, ई एम परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, ए बी साइड के, एंड डी एन किसके परपेंडिकुलर है, ए सी साइड के। यहाँ तक सिंपल था, आगे देखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, हमें ऊपर क्या कहा है कि ये देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द स्मॉल रेशियो। इसका मतलब है ए बी और ए ई, ठीक है, ए सी, ये डिवाइड हो रहे हैं सेम रेशियो में। तो क्या प्रूफ करना है हमें, ए डी अपॉन डी बी, है ना, इज इक्वल टू, ये किसके डिवाइड, इज इक्वल टू है ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक समझा गया आपको। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं इसका। तो फिर इसका प्रूफ क्या है, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम ए डी ई ट्रायंगल हम लेंगे, ओके, ए डी ई, और उसके बाद हम ए बी साइड वाला ट्रायंगल लेंगे नीचे से, डी ई बी। ओके, तो पहले आपको सिर्फ यही याद रखना है, क्या लेना है, ए डी ई और डी ई बी। ओके, तो फिर चलिए लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, पहले हमने ये ले लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू इसका बेस देखिए क्या है, ए डी ई का, ए डी ई का इसका बेस लेंगे ए डी। ओके, ए डी, हाइट क्या है इसकी, ई एम, है ना, ई एम, बस ऐसे ही इसे लिख लीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए आप। ओके, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कहा है इस साइड ए बी साइड वाला जो नीचे ट्रायंगल है डी ई बी, अब हम ये लेंगे। तो लीजिए इन ट्रायंगल डी ई बी। ओके, तो इसका एरिया लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, देखिए इसका बेस क्या है, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो ये इसका बेस कौन सा है, ये वाला डी बी, है ना, डी बी। और इसकी हाइट आपको क्या लेनी है, इसकी हाइट आपको, ठीक है, ए बी साइड वाला परपेंडिकुलर ही लेना है इसका हाइट। ओके, ई एम इसका हाइट हमें लेना है, याद रखिएगा ये। ओके, बस यही पॉइंट इसमें याद रखने वाला है और बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये, है ना। तो चलिए आगे करते हैं।
इसे ले लीजिए 2, ठीक है 2, और उसके बाद आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग 1 and 2, ओके। आपको क्या करना है, इसे डिवाइडिंग 1/2, इसे डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके यहाँ पर है, और उसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है। और ऊपर इस साइड देखिए हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन नीचे क्या है, हाफ इंटू DB इंटू EM, ओके। तो फिर इसमें क्या हो गया, EM कैंसिल, है ना। और देखिए इसका हाफ इंटू हाफ भी कट हो रहा है ना, और EM अपॉन EM भी कैंसिल हो गया, हाफ अपॉन हाफ भी कैंसिल हो गया, तो AD अपॉन DB ही बच गया हमारा, ओके। इसे डिवाइड कर इन दोनों को 1/2 को, वही सेम। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, ठीक है, इसे 3 नाम दे दीजिए आप इस इक्वेशन को। आपको यहाँ पर क्या करना है, बस बहुत सिंपल है, फिर से ADE ट्रायंगल लेना है, और इस बार क्या लेना है हमें, जो AC साइड वाला है नीचे वाला ये ट्रायंगल लेना है DEC, ओके। तो फिर चलिए लेते हैं, तो फिर लिखिए इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, अगेन लिख लीजिए फिर से आगे, क्योंकि हम उसी ट्रायंगल में है ना। तो फिर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो इस बार क्या हो गया, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा इस साइड का AE, और हाइट क्या है DN, इस साइड वाली AC वाली, ओके, AE इंटू DN, ओके। इसे नाम ले लीजिए 4, और उसके बाद इस साइड वाला ट्रायंगल DEC, ओके, इन ट्रायंगल DEC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैं बार बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ओके। हाफ इंटू बेस क्या है इस साइड का, क्या है हमारा EC, है ना, इस ट्रायंगल का बेस क्या है EC, और हाइट क्या है, वही AC साइड वाला परपेंडिकुलर DN, ओके DN। इसे नाम दे दीजिए 5। वैसे जैसे हमने पीछे किया था 1 और 2 को डिवाइड किया था, इस बार हम क्या करेंगे 4 और 5 को डिवाइड करेंगे। लिखिए डिवाइड 4/5, ओके। लिखिए क्या है इस साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या है यहाँ पर, हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन क्या है, हाफ इंटू EC इंटू DN, ओके। हाफ से हाफ कैंसिल और DN से DN कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AE/EC, ओके, अपॉन इसे क्या नाम दे दीजिए हम 6, ओके 6 नेम दे दिया इसे हमने। तो फिर अब क्या करना है हमें, अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 6 को यहाँ जहाँ हमने डिवीज़न किया है, ओके। ये देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना, और ये इधर AD/DB AE/EC है ना, और इन्हें तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है ना। कैसे करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सिर्फ इन दो की वजह से हम इसे अभी इक्वल नहीं लिख सकते, ओके। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके एरिया भी इक्वल करने पड़ेंगे, है ना, ट्रायंगल DEB और DEC के। वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, DEB और DEC कहाँ पर लाई कर रहे हैं हमारे, ये देखिए ऐसे है ना, ऐसे है एक ऐसे DE और BC। ये देखिए इनका बेस क्या है, सेम है ना DE। तो फिर आपको 9th की प्रॉपर्टी याद होगी, है ना, चैप्टर में था आपको क्या था कि ट्रायंगल्स दैट लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये देखिए इसके पैरेलल्स क्या हो गए, DE और BC, है ना, ये लाइंस पैरेलल है, कहीं जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती DE और BC, और इनके सेम बेस क्या है DE, और सेम पैरेलल्स कौन से है DE और BC। तो फिर इनका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ओके। तो फिर अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारा ट्रायंगल
DEB ओके एंड आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिएगा सिंस ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC लाई ऑन द सेम बेस कौन सा है हमारा DE है ना, DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन से सेम पैरेलल्स DE एंड BC ओके, DE एंड BC सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ओके। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, अब ये दोनों भी इक्वल हो गए है ना, ये और ऊपरले तो इक्वल थे ही, जब ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों, तब ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम नेम दे देते हैं 7 ओके इस इक्वेशन को। तो आप सीधा ऐसे लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 3 और कहाँ पर डिवाइड किया था हमने 6 में है ना, एंड 7 क्या आ गया हमारे पास AD/DB इज इक्वल टू AE/EC है ना, AE/EC लिख लीजिए। तो आप AD/DB इज इक्वल टू AE/EC ओके, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, थैंक यू।